हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करना सिखाएंगे। इसमें 3 स्टार्टर होते हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में एक रिले होती है जो अपन उसको ऑटो रिले में काम कर देते हैं, तो वो सप्लाई जाने के बाद ऑफ हो जाती है और अपने आप ही अपने ऑन हो जाती है। वो अपने को दोबारा हस्तक्षेप करने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये होती है टाइमर की। इसमें टाइमर के द्वारा हम इसमें टाइमर में 15 से 30 सेकंड तक सेट कर सकते हैं, जिसके बाद कुछ समय तक मोटर स्टार में चलेगी और वो अपना कॉन्टैक्ट फिर ऑफ कर देगी और डेल्टा में कंटिन्यू हो जाएगी। ये अपने 3 सप्लाई के टर्मिनल होते हैं, L1, L2 और L3। इसमें से एक अपन उठा के NVC में देंगे, फर्स्ट NVC में, और इसके फर्स्ट NVC से इसके NVC के सेकंड कॉइल में देंगे। सेकंड से निकाला और स्टार के NC में देंगे। अपने NC और NO को अपन को चेक कर लेना है। इनके NC में सप्लाई वो कंटिन्यूटी टेस्ट आ जाएगा और NO में को सब कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं आएगा। इसके NC NO का भी ऐसे टेस्ट कर लेना है। इसके NC से एक NC में देना है और दूसरे NC से निकाल के स्टार के NC में देना है। इसके कॉइल में गया और फिर अपन को दूसरे का लेना है। ये L3 होता है जो इसके एक NC से दिया और इसके दूसरे टर्मिनल से, NC के दूसरे टर्मिनल से NO के दूसरे टर्मिनल में देना होता है। इसके NO से निकाला और ये जाता है डेल्टा के NO में। डेल्टा के NO से निकाला, इसके टाइमर में जाता है और टाइमर से दूसरे NC को सप्लाई मिल जाती है। ये अपनी कंट्रोल वायरिंग होती है और पावर वायरिंग होती है। जो इनमें से ये तो अपना DOL कॉन्टेक्टर है, ये स्टार है, ये डेल्टा है। इसके स्टार DOL कॉन्टेक्टर से और इसमें सेम पॉइंट होते हैं, जैसे L1 का L1 से, L2 का L2 से, L3 का L3 से। ये अपना स्टार कॉन्टेक्टर है। इसमें अपन तीनों को स्टार बिंदु कर देते हैं। जैसे ये सप्लाई आ गई इसमें और इसमें स्टार बन जाता है। 3 टर्मिनल यहाँ से मोटर के लिए निकल जाते हैं, A1, B1 और C1। यहाँ से भी 3 निकल जाएंगे, लेकिन क्या है, अपने को अगर A1 इसमें लगा दिया तो इसके साथ A2 कनेक्ट नहीं करना है। या तो B2 को कनेक्ट करो या फिर C2 को कनेक्ट करो। यहाँ से A1 निकाल दिया तो यहाँ A1 नहीं लेना है। या तो B2 ले लो या C2 ले लो। यहाँ B1 है तो यहाँ पे B2 नहीं लेना है। या तो C2 करो या A2 करो। यहाँ C1 है तो यहाँ C2 नहीं लेना है। या तो A2 करो या B2 करो। यहाँ से 3 सप्लाई के मोटर के निकल जाएंगे, यहाँ से 3 निकल जाएंगे। जिसके बाद अपन फिर इसको ऑन पुश बटन होता है, एक ऑफ पुश बटन होता है। इसमें ऑफ पुश बटन में कंटिन्यू टेस्ट करेंगे तो कंटिन्यू आ जाती है और इसमें ऑन पुश बटन में नहीं आती है। ऑन पुश बटन में अगर इसको ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो इसमें भी कंटिन्यू टेस्ट आ जाता है। यहाँ से सप्लाई मोटर को दे दी और वो मोटर के कंटिन्यू वो टर्मिनल टेस्ट सर की वीडियो में आपको पीछे दिए हुए हैं, उससे कर लेना। नहीं तो और वीडियो बनाएंगे सर, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये 6 तार इसमें से निकले, वो मोटर की सप्लाई में चले गए। फिर इसको ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी और अपना टाइमर काम करने लगेगा। 15 से 30 सेकंड के बाद ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये डेल्टा कॉन्टैक्टर होल हो जाएगा। फिर टाइमर के ऑफ होने के बाद स्टार भी ऑफ हो जाएगा और DOL स्टार्ट रहेगा और डेल्टा स्टार्ट रहेगा। फिर अपने को मोटर चल जाएगी डेल्टा। इसका अगर टाइमर हटाना हो तो इसके स्टार और टाइमर की कॉइल एक में ही दी हुई है। अगर टाइमर नहीं होगा तो ये 2 टर्मिनल चेंज करने होते हैं। इसका जो NO का फर्स्ट टर्मिनल है उसको सेकंड में कनेक्ट कर देते हैं और इसके फर्स्ट से इसके NO में चली जाती है सप्लाई और ये सेकंड से इसके स्टार के NVC में चला जाता है। क्योंकि शुरू में हमारा मोटर हाई करंट होता है तो उसमें वाइंडिंग जल सकती है, इसलिए उसको चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसका वोल्टेज रेटिंग 57.7% हो जाती है, जो फॉर्मूले से निकाली जा सकती है 1/√3 से। बता दिया था, करके दिखाऊं इसको, पकड़ ले इसको।
इनमें अपन 3 फेज की सप्लाई देंगे, ये L1, ये L2 और इसमें देंगे L3। ये हो गया L1, ये L2, ये L3। इसका L1 इसके L1 में चला जाएगा। ये L2 है, ये L2 में चला जाएगा। ये इसका L3 में चला जाएगा। ये इसके फेज 1 से निकाला, इसके एनवीसी में दे दिया एक कॉइल में। एक कार और रोड में पड़ा हुआ नहीं रखो। इसके एनवीसी के सेकंड में लगाएंगे इसको फर्स्ट से उठा के। ये इसके एनवीसी से निकल के इसके एनसी में जाएगा एक टर्मिनल में। एनसी में इसके एनसी में सप्लाई चली गई, इसके दूसरे टर्मिनल से स्टार के एनवीसी में जाएगा। ये हो गई अपनी कंट्रोल वायरिंग, और अब पावर वायरिंग करते हैं। इसमें भी वही होता है L1, L2, L3 और ये ऑक्सिलरी। ये इसका भी L1, L2, L3 और इसका ऑक्सिलरी। इसके L1 से इसको L1 को कनेक्ट कर देंगे। इसके L2 को इसके L2 से इसके L3 को इसके L3 से।
3 वायर और लिए। 3 वायर। ये L1 है इसका, इसको L1 से कर देंगे इसके। इसके ये L2 है, इसको L2 से कर देंगे। अंदर भाई भाई ये इसका L3 है, इसके L3 से कर देंगे। ये मोटर के लिए सप्लाई हो जाएगी। दिया बोलेगी ये इसकी हो गई है पावर वायरिंग। ऐसे लगा मोटर का। ये लग गए ना। 1 2 3 एक मिनट। कंट्रोल वायरिंग। ये एक फेज इसके एनवीसी में चला गया था, दूसरे कोई भी फेज को उठा के फर्स्ट के एनसी में दे देंगे। ये वजह टूने का टुकड़ा बनी। ये इसके एनसी के सेकंड से इसके एनओ के सेकंड में चला जाएगा। ये इसके एनओ के फर्स्ट से उठा के इस स्टार के एक एनसी और एनओ को अपन को शॉर्ट कर देना है। ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, ये एनओ कॉन्टैक्ट है। ये एनओ कॉन्टैक्ट है और ये एनसी कॉन्टैक्ट है। एनसी कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूटी सप्लाई आती है और एनओ में कंटिन्यूटी ऑन करने पर आती है। इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से फर्स्ट एनवीसी को सेकंड सप्लाई दे देंगे।
इसके दोनों एनवीसी को सप्लाई मिल गई है। फर्स्ट को दोनों सप्लाई मिल गई, थर्ड को मिल गई। अब ये रह गया इसके एनसी से इसके एनवीसी में जाएगा। उसको ऐड कर देंगे। सर जैसे स्टार्टर नहीं है हम इन दो चौक से कर सकते हैं ना पैनल का। हाँ डन। एक तार उसमें का उसमें ओ भाजी यूं आ गई अंदर आ गई मतलब वो ड्यूअल स्टार्टर में वो डी होगा याद तो है वो उल्टा सुनता है। थोड़ा थोड़ा चेंज है इनमें, बाकी वही तीनों में। एक तो सही है, एक पता नहीं सही होगा, वो भी खराब होगा। इसके एनसी से उठा के डेल्टा के एनसी में दे देंगे। इसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। ये पहले इसमें ड्यूअल में आएगी सप्लाई तीनों L1 L2 और L3 इसमें आ गई, और इसके L1 से इसके L1 में, इसके L2 से इसके L2 में, और इसके L3 से इसके L3 में। इसके एक फेज से कोई भी फेज उठाना है और इसके एनवीसी में दे देंगे। इसके एनवीसी से इसके एनवीसी के सेकंड में दे देंगे। इसके एनवीसी के सेकंड से उठाया इसके एनसी में दे देंगे, और इसके एनसी से उठा के इसके एनवीसी में दे देंगे। एक अपनी ये एक फेज का हो गया। दूसरे को उठाया इन दोनों में से, या तो इसमें सेकंड में से उठा लो या थर्ड में से उठा लो, इसके एनसी में दे देंगे, और इसके एनसी के सेकंड से एनओ के सेकंड में दे देंगे। इसके एनओ से उठाया डेल्टा के एनओ में देंगे, और डेल्टा के एनओ और एनसी को उधर से उठा के इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से शॉर्ट करेंगे। इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से इसको सप्लाई मिल जाएगी, और यहाँ से अपन टाइमर को देंगे। ये टाइमर को सप्लाई देंगे इसके स्टार के एनसी से। और टाइमर के एनसी से निकाल के स्टार के एनवीसी में दे देंगे।
ये हमारे 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर की सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर की वायरिंग हो गई है। इसके L1 से इसके L1 में, इसके L2 से इसके L2 में, इसके L3 से इसके L3 में, इसके आउटपुट से इसके L1 को इसके L1 से, इसके L2 को इसके L2 से, इसके L3 को इसके L3 से। ये स्टार बन गया हमारे। सेकंड को शॉर्ट कर दिया है। ये L1 L2 L3 इनको शॉर्ट कर दिया है। मोटर के लिए हमारे पास ये इसमें A1 लग जाएगा, इसमें B1 और इसमें C1। अगर इसमें A1 लग गया तो इसमें A2 नहीं लगेगा, या तो B2 लगाएंगे या C2 लगाएंगे। इसमें B1 है तो इसमें B2 नहीं लगाएंगे, या A2 लगाएंगे या C2 लगाएंगे। इसमें C1 है तो इसमें C2 नहीं लगाएंगे, या A2 लगाएंगे या B2 लगाएंगे। ये हमारे 6 टर्मिनल मोटर को चले जाएंगे और इससे अपनी मोटर स्टार्ट हो जाएगी।